कुछ इस तरह से मुद्दों को उठाएंगे हम एचबीसी न्यूज पर सियासत में। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। ये साल चुनावी साल, वायदों को पूरा करने का साल। ऐसे में शुरू हो रहा है सियासत का खेल। टिकट की जद्दोजहद का साल, शह और मात देने का साल। सियासत में इस बार राजनीति के माहिर खिलाड़ी किरोड़ी लाल। नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अगर किसी जिले के दौरे पर जाता है तो उसका दौरा बहुत शांति से निकल जाए, इसकी प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका पूरा करियर जनसंघ का रहा और जनसंघ के माध्यम से आपने राजनीति शुरू करी। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे, बड़े बड़े आंदोलन किए। फिर ऐसा क्या हुआ कि मन उचट गया भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, मेरा संघ बैकग्राउंड रहा है और मैं संघ में पदाधिकारी भी रहा हूँ। छात्र जीवन में शाखाएं चलाई है और 75 की इमरजेंसी में मैं जेल भी गया हूँ, मीसा में भी रहा हूँ। अब पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल गया। विचारधारा पर पार्टी टिकाऊ नहीं है और आज के दिन ये सभी लोग कहने लगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ये तो खैर अब की बात हुई, लेकिन 2008 के विधानसभा के चुनाव में मैंने वसुंधरा जी से ये कहा था कि जो पार्टी का कैडर वर्कर है, जो बहुत सालों से काम कर रहा है पार्टी का, टिकट उसी को दिया जाए। और उन्होंने बीजेपी संघ बैकग्राउंड या जनसंघ बैकग्राउंड के व्यक्तियों को टिकट न देकर मेरे क्षेत्र में कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए, जिसके कारण ये स्थिति बनी और टकराट हुआ और मेरे को पार्टी से निकाल दिया। वसुंधरा जी से आपका क्या टकराव? क्यों ऐसा किया? आपने भी उसका विश्लेषण किया होगा कि भाई आप के अंदर ऐसा क्या वसुंधरा जी ने देखा कि आपके साथ में उनका एक बैर हो गया? 2-3 एक कारण रहे। एक तो गुर्जर आंदोलन के दौरान मेरी अहम भूमिका रही। वो जो चाहती थी वो मैंने करने नहीं दिया। दोनों समाजों को लड़ा रही थी, उसमें हमने शांति स्थापित की। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं वसुंधरा राजे पे कि वसुंधरा राजे गुर्जर और मीणाओं को आपस में लड़ा रही थी? बिल्कुल, लड़ाने का काम किया है, उकसाया। वही जिम्मेदार है क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और खून खराबा हुआ और 70 गुर्जर मारे गए। एक मैंने उनके राज में एमएलए रहते हुए जब मैंने इस्तीफा दे दिया था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 8-10 जिलों में एक रैली निकाली थी, उससे बहुत नाराज हुई। उस दौरान आपको बुलाया उन्होंने? बातचीत हुई आपको? हाँ, हुई थी। उससे वो नाराज हुई थी, नाखुश हुई थी। तीसरा, मेरा जब चुनाव आए विधानसभा के तो मेरा आग्रह था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। इन 3 चीज़ों को लेके उन्होंने इसे टकराट मान लिया, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और मेरे को पार्टी से निकाल दिया। आपने भी मेरे टिकट तो बहुत कटे। आपने भी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया? कोई नहीं बनाया। मेरे टिकट तो बहुत कटे। मैं एक बार 89 में 2 लाख वोटों से जीता था। 4 बार लोकसभा के टिकट काट दिए, लेकिन मैं कभी पार्टी के खिलाफ मैंने कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने जब पार्टी से निकाल दिया तो मेरे बाद सिवाय इसके कि मेरा अस्तित्व तो बचा रहे राजनीति में, कोई उपाय नहीं था। इसलिए मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा, कुछ लोगों को लड़ाना पड़ा। वोट आपने बगावत कर दी थी, इसलिए आपको फिर? नहीं, मैंने क्या बगावत की? मैंने तो यही कहा था कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। जो भ्रष्टाचारी है, जिसने कांग्रेस को टिकट मना कर दिया, उन कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट मत दो। उसका मैंने विरोध किया तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। ये कोई बगावत नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में जो जिंदा रहना चाहिए। आपने संघ में इसकी बात करी थी? हाँ, बिल्कुल, संघ में कहा था, लेकिन संघ के अधिकारी पदाधिकारी ऐसे मामलों में पहली बात तो दखल कम डालते हैं। दूसरा, उनकी सुनवाई वसुंधरा जी के यहाँ नहीं थी। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी।
इतनी डिक्टेटर हो गई थी, इतना अहंकार हो गया था, इतना घमंड हो गया था। आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राज्य में आज सुधार आया होगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि सुधार आ गया है। 4 साल का समय निकल गया, कांग्रेस की विफलताएं बेशुमार हैं। किस क्षेत्र में कांग्रेस ने जनता को राहत दी है? हर क्षेत्र में कांग्रेस विफल रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे किसानों को बिजली का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। उन्हीं कदमों पर ये कांग्रेस के मंत्री और चल पड़े जिस कदमों पर वसुंधरा के मंत्री चल रहे थे। विरोध अगर वसुंधरा राज्य नहीं करेगी तो और भी नेता हैं, और भी उसी लाइन में मैं कहूँगा बीजेपी सोई हुई है, बीजेपी का संगठन मरा हुआ है। जब 2008 के इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर आपको आपके कहे अनुसार उन लोगों को टिकट नहीं मिला, उसके बाद में आपको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद आपने जो रोल अदा किया पॉलिटिक्स में और आपने कुछ लोगों को सपोर्ट किया, उससे समीकरण बिगड़े राजस्थान में, और राजस्थान को बहुत कुछ, इसको इस तरह से कहें कि स्थायी सरकार नहीं मिल पाई। जब आपके लोग जीत करके आए तब आप ही ने उनका समर्थन, जो जिस कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिसकी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिसकी नीतियों की आप आलोचना कर रहे हैं, आपने उसको समर्थन दिया था? नहीं, समर्थन कांग्रेस को देने का नहीं था। मेरा सोच ये था कि व्यक्तिगत स्तर पर अशोक गहलोत स्वच्छ छवि वाला है और राज्य में अस्थिरता नहीं आए। वो 98 पे थे या 78 पे थे, तो स्थिरता राजनीतिक दृष्टि से बन जाए, इसलिए मैंने सपोर्ट किया था। मुद्दों पर आधारित सपोर्ट था। अगर ये पार्टी भी उसी पद चिन्हों पर चल पड़ेगी जिस पर वसुंधरा चली थी, तो हम इनसे वापस हो जाएंगे। और हमने जब उस राह पर कांग्रेस सरकार चल पड़ी, मतलब अशोक गहलोत चल पड़ा, तो हमने बहुत पहले गोलमा देवी जी का इस्तीफा दे दिया था, हम बैक हो गए। केवल गोलमा देवी आपके सपोर्ट से नहीं मंत्री बनी थी ना, आपके सपोर्ट से तो प्रसादी लाल मीणा मंत्री बने, रामकिशोर सैनी मंत्री बने, बहुत तमाम लोग मंत्री बने, और आपने कई जगहों पर सरकार की मदद की। लेकिन उसके बावजूद गोलमा देवी चूंकि आपकी पत्नी थी, इसलिए आपने उनका इस्तीफा दिलवा दिया। करीबन 20-22 सीटों पर हमारे कारण कांग्रेस के लोग जीते और बसपा के लोग जीते। लेकिन सत्ता का सुख बहुत बड़ा होता है, सत्ता का मोह जबरदस्त होता है। वो सत्ता के मोह में, सत्ता के सुख में सारे छोड़ गए, छोड़ ही नहीं गए, अब वो हमारे लिए समस्या बन गए। वो हमारा विरोध करते हैं फील्ड में और कुर्सी पाने के लिए भाग गए। अब जनता उनको सबक सिखा देगी, उनको किसी भी मतलब आप जो कुर्सी आपने दिलवाई और जब कुर्सी मिल गई तो उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं लगता अब आप अकेले हो गए? नहीं, मैं कुर्सी तो मेरे को भी देना चाहते थे मंत्री पद, पर मैंने मना कर दिया था कांग्रेस के लोगों को। लेकिन आपने अपनी पत्नी को मंत्री बनवा दिया? नहीं, वो तो उन्होंने ही बनाया था कि आप इसकी तो हमें परमिशन दो, कम से कम ये इसको हम बनाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर आप सही चलोगे तो बने रहेंगे, नहीं तो हट जाएंगे। इवन उसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट देने का आग्रह किया था, खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया था, लेकिन मेरी टिकट आपने मांगा था कांग्रेस से? नहीं, मैंने मांगा नहीं था, मेरे को बुलाया था और मैंने मना किया था। ये गलत बात है कि मैंने टिकट मांगा। मैं टिकट मांगने कांग्रेस के दरवाजे पे न गया। प्रसादी लाल मीणा ने एक पिछले इंटरव्यू में हमसे कहा था, वो झूठ बोल रहे हैं। आपने टिकट मांगा कांग्रेस के, आप खुद मिलने गए? ना, मैं किसी के पास मिलने नहीं गया। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, डॉक्टर चुनाव लड़ना चाहे उसको लड़ाओ। ये खुद गए मुख्यमंत्री जी के पास, सोनिया जी के पास खुद नहीं गए, राहुल जी के पास खुद गए कि मैं कांग्रेस का टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर आपने इनको टिकट नहीं दिया तो हम सरकार छोड़ देंगे, अगर ये कह दे कि मैंने कांग्रेस का टिकट नहीं मांगा। तो उसके बाद हमारी कहीं गलती है, ये मैदान खुद छोड़ के भगे, इनका दोहरापन है, कंफ्यूज है। नहीं, कंफ्यूज लीडर है। अगर ये कांग्रेस से चुनाव लड़ता तो इस सरकार मंत्री बनता, आज ये ऐसे मारा मारा नहीं फिरता कहीं इधर उधर। वो सरासर असत्य बोल रहे हैं। मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा ना बीजेपी का टिकट मांगा, मैं किसी के पास नहीं गया। मेरे को खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने बात की थी, मुकुल वासनिक भी उसमें थे, कि हमारी पार्टी से आप टिकट लड़ो, चुनाव लड़ो, हम आपको केंद्र में जगह देंगे। मैंने मना कर दिया, मैं जीवन भर कांग्रेस का विचारधारा से विरोधी रहा हूँ, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा।